आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या से क्या हो गया। इमरान खान नीचे गिर गए और अब इतने नीचे गिर गए कि शायद दफन ही हो जाएंगे, और आसिम मुनीर इतना ऊपर उड़ गया। ठीक है, बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। हमारी प्रीमियम एआई प्रॉम्प्ट ई बुक अपलोडेड है। अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो मात्र 100 रुपये में आप इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो आपको ये ई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फ्री है। अगर आपको अलग से लेनी है तो आप लीजिए, ठीक है। ओके, तो पाकिस्तान शांत है, ऐसा लग तो रहा है बाहर से, लेकिन हाईली अनस्टेबल है। कभी कहीं हमला हो जाता है, कभी कोई बम से उड़ जाता है। पहले तो आपके आउटस्कर्ट्स में था, लेकिन अब ये शहरों के अंदर आ रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ब्लास्ट हो गया। इमरान खान जेल में है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास पूरा कंट्रोल है। पीएम शहबाज शरीफ भागे हुए हैं, खाली वो मुखौटा पहने हुए हैं एज अ सिविलियन। भारत के लिए पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो इनस्टेबिलिटी है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और स्ट्रैटेजिक फैक्टर है। ये ऐसा वैसा नहीं है। इमरान खान काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन काफ़ी सिंबॉलिक है। 100 से ऊपर केस है, 14 साल की इनको वैसे ही जेल है। और भारत मतलब इन सब चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आ भी गए, लेकिन आना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने एक लंबी कैंपेन लड़ी, लेकिन अब मिलिट्री जो है वो कैंपेन लड़ रही है कि इनको डीलेजिटिमाइज किया जाए। इनको पागल घोषित कर दिया है आर्मी ने, अनस्टेबल घोषित कर दिया है। तो इनके साथ अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर। अगर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन लड़े जाते और जो इनकी तहरीक इंसाफ पीटीआई है उसको इलेक्शन लड़ने की अगर इजाज़त होती ना, तो सारी की सारी सीटें, मतलब 200 तो आती ही आती इनके पास, लेकिन 100 आई। और डिस्पाइट की बहुत धांधली हुई है वोटिंग में, और जितने भी इनके कैंडिडेट्स थे उन्होंने अलग से लड़ा है, मतलब निर्दलीय लड़े हैं। डिस्पाइट की खैबर पख्तूनख्वा में जो सीएम है वो भी इमरान खान की पार्टी का है, बट इनको बचा नहीं पा रहे। इनकी बहनें गुहार लगा रही है। अभी 1 महीना तो ये गायब थे। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डील हुई होगी, लेकिन यहाँ पे 2 लीडर्स की लड़ाई है और ताकतवर लीडर्स की लड़ाई है। जाहिर सी बात है कि इनको जेल में डाला तो ये और पॉपुलर हो गए, लेकिन वो एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि आर्मी पाकिस्तान की स्ट्रांग है और सब कुछ आर्मी पे ही डिपेंड करता है, राइट। पीटीआई को सप्रेस किया है, बट ख़त्म नहीं है ये। भले सिंबल लीडर सब खो दिया, अरेस्ट कर लिया, रैलीज को सप्रेस किया, लेकिन पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अर्बन सेंटर में पीटीआई के जो मिडिल क्लास डिसकंटेंट है, वो मतलब एक तरीके से आम आदमी पार्टी है वो मिडिल क्लास की, और वो दिखता है। लोगों के बेडरूम तक इमरान खान की बातें होती हैं। जुडिशरी, जाहिर सी बात है कि पीटीआई के रिजर्व सीट्स को रिस्टोर तो किया, लेकिन इलेक्शन से दूरी है वो अभी तक। तो कहीं ना कहीं जो टेंशन है पब्लिक सेंटिमेंट्स की पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, वो दिखी जाती है। और आसिम मुनीर ने जिस तरीके से पावर का कंसोलिडेशन किया वो देखने लायक है। 2-3 साल के अंदर अंदर उसने सर्वे सर्वा बना लिया है, उसने अमेंडमेंट्स किए हैं, उसने कानून में चेंज लाया है, उसने खरीद लिया है अमेरिका को। बिल्कुल, उसने अमेरिका को गजब चूरन बेचा है। हारने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में इसको इतना मारा, उसके बावजूद फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती है। अलग अलग मिलिट्रीज की कंपनी है। फौजी फर्टिलाइजर आपने देखा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिक रही है तो शायद फौजी फर्टिलाइजर ही खरीद ले, जो मिलिट्री की कंपनी है। शरीफ जो है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मिलिट्री उसको लाया ही इसलिए गया था। आसिम मुनीर ने इमरान खान के जाने के बाद यही एग्रीमेंट ही था कि तुम चुप रहोगे, हम बस तुमको पाकिस्तान लौटने देंगे, अपना काम करो, पैसे कमाओ, हमारे साथ पैसे कमाओ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पार्टनरशिप फंक्शनल है। पाकिस्तान डेट रिडन है, फिर से शायद आईएमएफ लोन दे रहा है पूरी तरीके से। भाई आईएमएफ डिपेंडेंट इकोनॉमी है या फिर सऊदी डिपेंडेंट इकोनॉमी है, लेकिन अब दोस्तों चीज़ें बदलती जा रही हैं।
पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ तो है ही है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान के साथ इंगेज कर रहा है। और अफगानिस्तान और तालिबान आप देख ही सकते हैं, मतलब तालिबान जो अफगानिस्तान, तालिबान के पास ही अफगानिस्तान, तो तालिबान लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। चाइना हट पीछे हट गया है, सीपेक छोड़ दिया, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए हैं। चाइना अब ज़्यादा पैसे नहीं डाल रहा है क्योंकि उसने $65 बिलियन तो इतना तो नहीं डाला, बट 30-35 बिलियन डॉलर डाले, एक भी रिटर्न नहीं आया। ग्वादर पे कमर्शियल एयरपोर्ट बन के तैयार है पिछले अक्टूबर से, 1 साल हो गए लेकिन फ्लाइट उड़ी ही नहीं है। तो ना अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी भी नहीं है। घर में घुस के चाइनीज कितने 14 के करीब जो चाइनीज है वो मर गए, और हो सकता है और भी ज़्यादा मरे हों, इन्होंने आंकड़ा इतना दिया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक ठीक है, उन्होंने रीओपन किया है, लेकिन वो ट्रांजैक्शनल है। ठीक है, अमेरिका पैसे दे रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जो कि हमेशा ही वो करता है। सऊदी अरेबिया अभी भी पाकिस्तान की फाइनेंशियल लाइफलाइन है, चाहे आप जितना भी बोल लो। तेल बेचता है, उसे इमरजेंसी डिपॉजिट्स दे देता है, इनफैक्ट पॉलिटिकल टेक ओवर कवर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सेना है वो सऊदी की जो रॉयल फैमिलीज है उनको प्रोटेक्शन देती है, बॉडीगार्ड का काम करती है। और फिर वही है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए पैसा दिया, सऊदी को भी पता है कि एक ना एक दिन ये हमारे काम आ जाएगा। अभी डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है। लेकिन सऊदी के भारत के साथ रिलेशन बहुत मजबूत हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का ये जो रिलेशन हद से ज़्यादा ख़राब हो गए ना, ये एक डेंजरस नॉर्मल है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब से पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर नेशन बने हैं, इस लेवल पे रिलेशन कभी नहीं गए थे, क्योंकि ऐसा हमला पहली बार हुआ है, पहलगांव जैसा हमला। ठीक है, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा भारत ने, लिमिटेड मिलिट्री एक्सचेंज हुए, ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल डेटरेंस, न्यूक्लियर बैकड्रॉप, बट अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं टेंशन्स ज़्यादा हैं। भारत एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है कि हम कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। आसिम मुनीर भी यही चीज़ कर रहा है, अगर आप उनके भी देखो तो पावर को कंसोलिडेट किया उसने, इंटीग्रेट। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मतलब आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इंटीग्रेटेड है। हालांकि पाकिस्तान की नेवी नहीं है। पाकिस्तान इतना, मैं आपको बताता हूं कि आप उनका लेवल देख लीजिए। इनकी पार्लियामेंट में स्पीकर ने बोला कि ये पैसे किसके हैं, गिर गए हैं 15,000 रुपये। 14 से 15 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनके जो डीजी आईएसपीआर हैं, जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, उसको आंख मार दी। बताइए, ये तो हालात है। बट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है और पाकिस्तान को चाहिए पानी। शिमला एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, कभी भी कोई भी हमला कर सकता है। एलओसी खाली नाम की रह गई है। अगर हम एलओसी का पार करते हैं, पीओके को लेते हैं, तो हम यही बोल सकते हैं कि तुम ही ने सस्पेंड किया था। लेकिन दोस्तों, दुश्मन को कमज़ोर समझने की गलती हमको नहीं करनी है। ठीक है, नुकसान हमारा भी होगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए खोने के पास कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को कोई स्टेप लेना चाहिए। ये फिर से आतंकवाद के हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 10/11 ब्लास्ट हुआ भारत में, हुआ ना। अब वो जो 10/11 ब्लास्ट था, वो तो चलिए एक्सीडेंटली हमने उसको एक्सपोज कर दिया, मतलब वो पूरा भांडा फूट गया, और ये एक्सीडेंटली हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस हमले को नाकामयाब कर देती वो, और पहुंचा भी नहीं मुकाम तक, लेकिन फिर भी ब्लास्ट हुआ। यानी कि प्लानिंग तो बड़ी थी, और भारत ने बोला है कि अगर आप आतंकवादी हमला हम पे करते हो तो ये वॉर माना जाएगा। राइट, तो वॉलेटाइल नेबर है पाकिस्तान, इंटरनल कियोस, जितना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो बढ़ती जा रही है, उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान बोलेगा कि हमला कर देते हैं और लोगों को चूरन दे देंगे। समझ रहे हो, मिलिट्री ही से आएगा, सिविलियन गवर्नमेंट तो कभी चाहती ही नहीं, वो चाहती कि भारत से रिश्ते अच्छे हों। लेकिन खैर, मैं ऐसा नहीं समझता दोस्तों, मुझे लगता कोई भी नहीं चाहता भारत से रिश्ते अच्छे हों। ठीक है, तो कॉस्टली हो सकता है, भारत की स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। भारत देखिए, अब पाकिस्तान को स्टेबलाइज तो कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पे आर्मी चलती है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। पाकिस्तान आप आर्मी और आईएसआई को खत्म करिए, देन यू हैव अ स्टेबल पाकिस्तान एंड अ फ्रेंडली पाकिस्तान, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो आपको रिस्क को बहुत ही शांत और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ पे हम फोकस करें, इंडो पैसिफिक, गल्फ, अफगानिस्तान एंगेजमेंट, उसी से ही हम पाकिस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर हम, अभी शायद ये बात चल रही है कि पाकिस्तान को 12 प्रोविंस में डिवाइड कर देंगे, हम उसको 50 में बांट देंगे, कोई बात नहीं। तो दिक्कतें हैं। भारत का बेस्ट रिस्पॉन्स यही रहेगा कि
अभी फ़िलहाल भारत तो को हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं इस समय। अगर वहाँ से हमला होता है तो फिर मारो उसको, क्या दिक्कत है? ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे प्रीमियम एआई प्रॉम्प्ट ई बुक को अवेल कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो आप इसको अवेल ना करें। थैंक यू सो मच।